आजाद हिंद फौज (आईएनए) की लड़ाई की पूरी कहानी। शुरुआत कैसे हुई? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज (इंडियन नेशनल आर्मी) (आईएनए) का गठन 1942 में किया। इसकी जड़ें उस समय पड़ीं जब जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा, अब म्यांमार और मलेशिया जैसे क्षेत्रों में अंग्रेजों से लड़ाई की। हजारों भारतीय सैनिक जो ब्रिटिश सेना में थे, जापानियों द्वारा युद्ध में बंदी बनाए गए। इन्हीं में से कई ने नेताजी के नेतृत्व में अंग्रेजों से लड़ने के लिए आईएनए में शामिल होने का फैसला किया। 2. नेताजी का आना और सेना का विस्तार। 1943 सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी से जापान यात्रा की और 1943 में सिंगापुर पहुंचकर आजाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला। उन्होंने वहीं आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जो भारत की एक अस्थायी स्वतंत्र सरकार थी। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 3. कहां-कहां लड़ी गई लड़ाई? अंडमान और निकोबार द्वीप। जापान ने यह द्वीप ब्रिटिशों से छीनकर नेताजी की सरकार को सौंप दिए। नेताजी ने इनका नाम रखा शहीद द्वीप अंडमान और स्वराज द्वीप निकोबार। मणिपुर और नागालैंड के रास्ते भारत में प्रवेश। 1944 में आजाद हिंद फौज ने जापानियों के साथ मिलकर भारत में घुसपैठ की और मणिपुर, कोहिमा और इम्फाल के इलाकों तक पहुंच गई। ये फौजें भारत में आजादी की लड़ाई को सैनिक मोर्चे पर लाने की कोशिश कर रही थीं। 4. महत्वपूर्ण लड़ाइयां। कोहिमा की लड़ाई, बैटल ऑफ कोहिमा 1944। ब्रिटिश और भारतीय सेना ने मिलकर जापानी और आईएनए को रोकने की कोशिश की। लड़ाई बहुत कठिन थी। दोनों तरफ से भारी नुकसान हुआ। मौसम, सप्लाई की कमी और जापान की हार के चलते आजाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। इम्फाल की लड़ाई, बैटल ऑफ इम्फाल 1944, यह भी एक निर्णायक लड़ाई थी जिसमें आईएनए हार गई। इसके बाद आजाद हिंद फौज का पीछे हटना शुरू हुआ। 5. अंत और गिरफ्तारी। 1945 जैसे ही जापान द्वितीय विश्व युद्ध में हार गया, आईएनए भी कमजोर पड़ गई। कई सैनिकों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया, जिनमें प्रमुख थे शाहनवाज खान, प्रेम सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लों। 6. ट्रायल और जनता की प्रतिक्रिया। इन तीनों अफसरों पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया 1945, जिससे देश भर में बगावत की भावना फैली। आम जनता, वकील, यहां तक कि भारतीय सशस्त्र बलों के लोग भी उनके समर्थन में उतर आए। 7. असर और महत्व। आईएनए की लड़ाई भले ही जीत में न बदली, लेकिन इसने भारत की आजादी को तेज कर दिया। अंग्रेज समझ गए कि अब भारतीय सेना और जनता दोनों उनके साथ नहीं हैं। 1947 में भारत आजाद हुआ और इस आजादी की राह में आजाद हिंद फौज की कुर्बानी एक अमिट अध्याय बन गई।